इसका टॉपिक से कुछ लेना देना नहीं है. नाउ लेट मी स्टार्ट. Is this NCERT visible to you? Yeah. या सो ना जस्ट स्टॉप अपनी एनसीईआरटी भी थोड़ा सा ना करते रहो. एंड ना मैं आपसे ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ एटलीस्ट जब तक मैं ऑर्गेनिक पढ़ा रही हूँ, जब मैं आपको पढ़ा दूँ तो उसके बाद जस्ट क्लास के बाद आप ना उसको ना एनसीईआरटी को ना रीड कर दो. ठीक है. यदि फ्रेश पढ़ाया हुआ है तो ऑब्वियसली बात आपको बहुत इजीली समझ में आ जाएगा. ओके नाउ स्टार्ट. सबसे पहले हम हैलो एल्केन्स हैलो अरीन्स का क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे. ओके तब मेरे पास 3 तरीके के एल्केन है. मोनो हैलो एल्केन, डाई हैलो एल्केन. ओके मोनो हैलो एल्केन के अंदर क्या है कि मेरा सिर्फ एक एल्केन है एज द नेम सजेस्ट. एक एल्केन है. डाई हैलो एल्केन के अंदर मेरे 2 एल्केन है. ट्राई हैलो एल्केन के अंदर मेरे 3 एल्केन है. इज इट सो? या. एंड इन माय हैलो अरीन के अंदर एक अरीन है, 2 अरीन है, 3 अरीन है. ओके इजी सही है ये तो. ठीक है अब हम डिवीजन स्टार्ट करते हैं. मेरा मोनो हैलो अल्केन का हम डिवीजन चालू करते हैं कि जो मेरा अल्केन है जो मेरा हैलोजन एटम है वो किस कार्बन पे लगा हुआ है, उस कार्बन की कैसी पोजीशन है. ओके ठीक है तो अब जो सबसे पहला मेरा आया अल्काइल हैलाइड या फिर हैलो अल्केन. अब इन सब में भी ना हम नीचे डिवीजन हमारा होता रहेगा. तो सबसे पहला जो मेरा कार्बन है जो मेरा क्या कहते हैं हैलोजन एटम है वो अगर मेरा प्राइमरी कार्बन पे है. व्हाट इज प्राइमरी, व्हाट इज सेकेंडरी, व्हाट इज टर्शरी कार्बन. प्राइमरी कार्बन इज जिस कार्बन से सिर्फ मेरा एक एलिमेंट या फिर एक चेन लगी हुई है या फिर एक कार्बन अटैच्ड हो, मतलब या सिर्फ कोई एक कार्बन अटैच है. बेसिकली उसके पास अ कार्बन हैव 4 वैलेंसीज 4 हैंड्स. हाँ. है ना. तो उन चारों हाथ में से एक हाथ तो मेरा हैलोजन एटम के पास रहेगा ही रहेगा. हाँ. है ना. अब जो दूसरा हाथ है वो उसमें से उन जो 3 हाथ मेरे पास बचे हैं उन 3 हाथ में से अगर सिर्फ कोई एक हाथ ओनली वन जो मेरा बॉन्ड है वो किसी कार्बन के साथ है, वेदर इट विल बी अ सिंगल कार्बन और इट बी अ कार्बन चेन, तब मैं उसको प्राइमरी वो जो ये वाला कार्बन है ना दिस इज माई प्राइमरी कार्बन जिसमें मेरा कर्सर है. दिस इज प्राइमरी कार्बन. दिस इज सेकेंडरी कार्बन बिकॉज इस पे 2 कार्बन चेन जुड़ी हुई है. ओके एंड दिस इज टर्शरी कार्बन क्योंकि इस पे 3 कार्बन चेन है. इजी. या तो फिर अब ये बताओ इन तीनों में से सबसे स्टेबल कंपाउंड कौन सा है. सबसे स्टेबल हाँ जी. How do we tell that first one? No, it is Not tertiary. Tertiary. क्योंकि अब इसमें है, अब आप खुद इमेजिन करो ना यार कौन सा ज्यादा बल्की स्ट्रक्चर कौन लग रहा है. हाँ टर्शरी. टर्शरी बल्की लग रहा है तो उसमें से हैलोजन निकालना थोड़ा सा डिफिकल्ट होएगा. क्यों डिफिकल्ट होएगा? क्योंकि यहाँ पर मेरे पास 3 कार्बन है. है ना 3 कार्बन है. तो जो मेरे तीनों कार्बन है जब मैं कोई अपना एटम भेजूंगी उसको क्या कहते हैं मेरा हैलोजन को निकालने के लिए माइंड मी ऑफ फॉर सेक